ममिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, फांसी दो, फांसी दो, अपराधियों को फांसी दो। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में माउंटेन किंग में। तो दोस्तों आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, मैं आज बात करूंगा अपने देश के कानून के बारे में और दोस्तों रेप केस होने वाली घटनाओं में। दोस्तों हमारे देश का कानून ऐसा है, अगर यहाँ रेप केस की घटनाएं होती है तो रेप केस सॉल्व करने में इन घटनाओं को लगभग काफ़ी साल लग जाते हैं और तब जाकर ये केस सॉल्व होते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कब तक आप लोग कैंडल मार्च निकालोगे, कब तक आप ऐसे ही सड़कों में घूमकर कैंडल मार्च के जरिए आप लोगों को जागरूक करोगे। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश का कानून ऐसा होना चाहिए, जो भी रेप केस करता है ऐसे दरिंदों को ऐसी सजा देनी चाहिए कि उनकी रूह कांप जाए और आने वाले विगत वर्षों में ऐसी घटनाएं ना हो। अगर दोस्तों कोई शख्स ऐसी घटना को अंजाम देता है तो उस शख्स के लिए ऐसा कानून होना चाहिए कि उसकी रूह कांप जाए और जिन लोगों के दिमाग में ऐसी घटना को अंजाम देने का ख्याल भी आए तो उनकी रूह भी कांप जाए। दोस्तों मैं एक अपील करना चाहूँगा अपने देशवासियों से और अपने देश के कानून से कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए रेप केसेस और मर्डर केसेस जैसी घटनाओं के लिए। ऐसा कानून बनना चाहिए दोस्तों कि ऐसी घटनाएं बिल्कुल बंद हो जाए और पाबंद लग जाए ऐसी घटनाओं में। दोस्तों पौड़ी शहर भी युवाओं के द्वारा निकाला गया कैंडल मार्च। और दोस्तों अब बताता हूँ मैं आपको कि क्यों निकाला गया कैंडल मार्च। पूरी घटना के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। यह घटना है दोस्तों 9 अगस्त की। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। और दोस्तों उस महिला डॉक्टर की अर्धनग्न बॉडी कॉलेज के सेमिनार हॉल में मिली गई। दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। पुलिस ने उसके बाद केस दर्ज किया। दोस्तों इस संसार में भगवान के बाद अगर दूसरा दर्जा दिया जाता है तो डॉक्टर को दिया जाता है और डॉक्टर के साथ ऐसी घटना हो रही तो आप लोग सोच सकते हो कि कैसा कलयुग आ चुका है। और दोस्तों अगर इस कलयुग को समाप्त करना है तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग कब तक ऐसे कैंडल मार्च निकालोगे। हम लोगों को, हमारे देश को और हमारे देश के कानून को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए दोस्तों कि ऐसी घटना के बारे में सोचने वाले शख्स की रूह कांप जाए। क्या आप लोग भी चाहते हो ऐसा कानून बने? कमेंट में दोस्तों अपनी राय जरूर देना आप लोग। डॉक्टर ममिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, डॉक्टर ममिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, फांसी दो, फांसी दो, अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अपराधियों को फांसी दो, अपराधियों को फांसी दो, अरे फांसी दो, फांसी दो, अपराधियों को फांसी दो। People Justice! People Justice! हम एक है, आवाज दो, हम एक है, अरे फांसी दो, फांसी दो, अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अपराधियों को फांसी दो, अपराधियों को फांसी दो। न्याय के लिए मांग कर रहे हैं कि हमें उसको न्याय दो। ये कब तक मेरे को बोल देना भैया। हमने देखा कि किस प्रकार से एक हैवानियत का शिकार एक डॉक्टर को बनाया जाता है। वह डॉक्टर की जो कि एक अपने एमडी कोर्स में गोल्ड मेडलिस्ट होने वाली थी, किस प्रकार के हैवानियत उसके साथ की जाती है। इसका यहाँ पर पौड़ी मंडल में चाहे वो स्वास्थ्य कर्मचारी हो, चाहे वो शासन पदाधिकारी हो, चाहे वो अन्य सामाजिक कार्यकर्ता हो, इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम लोग भी नाइट ड्यूटी करते हैं, लेकिन अब तक 8 दिनों में कुछ भी नहीं किया है उसके लिए। एक बंदे को गिरफ्तार किया है, उसके अलावा बाकी इतने नाम आ रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। कोई इसके बाद दोस्तों पौड़ी के सभी युवाओं ने, कार्यकर्ताओं ने और महिलाओं ने और डॉक्टर ने मिलकर 2 मिनट का मौन रखा ताकि भगवान डॉक्टर ममिता की आत्मा को शांति प्रदान करे और उन्हें अपनी शरण में स्थान दे। दोस्तों मैं भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करूंगा कि इस पुण्य आत्मा को भगवान भोलेनाथ जी अपनी शरणों में स्थान दे। दोस्तों हमारे देश में रेप जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर हमारे देश के कानून ने जल्द से जल्द ऐसा कोई रूल नहीं बनाया तो ऐसी घटनाएं बढ़ती जाएगी। ऐसा सख्त रूल बनाना चाहिए जिससे कि कोई भी शख्स ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले 1000 बार सोचे और उसकी रूह कांप जाए, ऐसी घटनाएं ना हो। तो दोस्तों अब स्थानीय लोगों से जानते हैं कि इस घटना के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं।
एक्शन लिया जाए और अगर ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ कैंडल मार्च से नहीं, क्योंकि आपको भी पता है ये शर्मसार घटना आज से पहले जब हमारे पहले हुई थी महाभारत भी इसी कारण हुई है और कहीं ना कहीं रावण का वध इस कारण हुआ है। तो आप लोगों से यही अपील है कि आप इसमें जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, वरना आज हमें अगर अस्त्र शस्त्र उठाने पड़ेंगे, उसके लिए भी तैयार है, हमारे सारे भाई लोग उसके लिए तैयार है, हम सब उसके लिए तैयार हैं। हमें विमेन सेफ्टी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें न्यू लॉज निकालने चाहिए जो कि विमेन सेफ्टी की तरफ ध्यान बढ़ाए। हम खुद ही देख रहे हैं इतने दिनों में आई थिंक 10 दिन हो चुके हैं और इतने 10 दिनों में हमें सिर्फ यही न्यूज़ नहीं और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो सामने आई हैं जिनका हमें पता चला है। आई थिंक विमेन सेफ्टी के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें कुछ करना चाहिए। आईएमए की कमेटी है उसको भी साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी मांग रखी, अपनी 5 सूत्रीय मांग उन्होंने भारत सरकार के सामने रखी है और अगर भारत सरकार इस मांग में अगर कार्रवाई नहीं करती है तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों को भी, युवाओं की तरफ से, सभी सामाजिक लोगों की तरफ से यह बताना चाहता हूँ कि सारे युवा, सारे लोग उनके साथ खड़े हैं जब तक उनकी यह मांगें पूरी नहीं हो जाती है और जो हमारे डॉक्टर बहन मोमिता उनको भी इंसाफ नहीं मिल जाते तो सारे देश के युवा उनके साथ है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां माता सीता के चक्कर में लंका दहन हो गई थी और द्रौपदी के कारण महाभारत हुई थी और आज की डेट में पता नहीं कौन हमें यह सिखा के चला गया कि हम मोमबत्ती जला के शांति की अपील करें। कहीं ना कहीं शस्त्र उठाने का समय आ गया। आज बहन मोमिता के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। कहीं ना कहीं कभी न कभी किसी न किसी की बारी आएगी जब तक एक कड़ा कानून या नहीं बना भारत में। तो दोस्तों लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि हमारे देश का कानून में बदलाव होने चाहिए और आप लोग क्या चाहते हो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को मेरी बातें सही लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। जय श्री राम, हर हर महादेव।